हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने इस प्रीवियस सेशन में सेकेंड एंड थर्ड पार्ट किया था। तो अब इस सेशन में हम 4 एंड 5 पार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके कुछ और 20 MCQs आपको मिल जाएंगे आज के सेशन में। तो ये है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से फोर्थ पार्ट। सेकेंड एंड थर्ड मैंने आपको कंबाइन दिया था, फर्स्ट ऑलरेडी है आपकी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे चेक कीजिए। और ये है आपका आज 4 एंड 5 पार्ट आपको एक साथ मिलने वाला है। तो चलिए, अब टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास जिनका कल एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का, तो हम और कुछ MCQs देख लेते हैं। अप्रॉक्स 50 तो आपके MCQs यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। तो यहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं एस्पायरिंग टीचर्स को, एंड इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं ज्वाइन। अकाउंट है एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से, तो फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर इनका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए देखते हैं फिर और आगे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। 31st क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे पूछा है, कुछ स्टेटमेंट है, ये प्रिंसिपल से है आपका क्वेश्चन, कि यहाँ पे लाइन गिवन है कि जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये जो आइडिया है वो किस प्रिंसिपल से लिंक कर रहा है? ए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, एंड डी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कि कॉन्टिन्यूटी मीन्स क्या होता है? चलता रहता है, रुकता नहीं है। और यही हमारी स्टेटमेंट कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उनकी कुछ डिस्टिंक्ट स्टेजेस गिवन है 4। तो वो किसने आइडेंटिफाई करी हैं ये आपको बताना है। और ये जो मैंने नेम्स लिखे हैं यहाँ पे फिलोसोफर्स के, आपको इनकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है बुक से। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रही हूँ। इनकी थ्योरी में से आपको क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, स्किनर, प्याजे, कोहलबर्ग एंड एरिक्सन। तो यहाँ पर जो 4 इंटेलेक्चुअल स्टेजेस दी हुई हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो किसने आइडेंटिफाई करी हैं? उनका नाम है पियाजे, जिसे हम बोलते हैं 4 स्टेजेस में जो आता है आपका सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर ये 4 स्टेजेस हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। अब यहाँ पे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग पूछा है, किसने प्रमोट किया है? ए, जीन पियाजे, बी, वाइगोस्की, सी, गेस्टाल्ट थ्योरी एंड डी, पेवलोव। तो आपको बताना है इनसाइट थ्योरी किसने दी हुई है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट। आपने इसकी भी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट, डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। अब ये है कुछ डिसेबिलिटी से क्वेश्चन, कि जो डायलेक्सिया है वो किससे एसोसिएटेड है? ए, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, बी, रीडिंग डिसऑर्डर, सी, बिहेवियर डिसऑर्डर एंड डी, मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर डायलेक्सिया किससे एसोसिएटेड है? तो वो बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन है रीडिंग डिसऑर्डर। जब आप 100 को वॉस पढ़ लेते हो, डी को बी पढ़ लेते हो, तो वो रीडिंग डिसऑर्डर, उसे बोलते हैं हम डायलेक्सिया। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो यहाँ पे पूछा है कि जो बच्चों की सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण, ये एक जो स्टेटमेंट है वो किसने एट्रीब्यूट किया है जिसके अंदर? ए, पेवलोव, बी, स्किनर, सी, पियाजे एंड डी, कोहलबर्ग। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा इसके अंदर, जो बच्चे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका पियाजे, जिन्होंने बोला है कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, अपनी थ्योरीज को खुद डेवलप करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशंस आर। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को? ए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, बी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सी, साइकोसोशल फैक्टर्स, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एन एज स्केल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। यहाँ पे पूछा है जो खूबियों के, मतलब कि स्केल ऑफ इंटेलिजेंस का पूछा है कि किन्होंने पहले डेवलप किया था। ए, स्पीयरमैन, बी, टर्मन,
सी बिनेट साइमन एंड साइमन बिनेट जिसे हम बोलते हैं, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन साइमन बिनेट। इन्होंने हमारा जो इंटेलिजेंस IQ का जो स्केल था सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न। जो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा है कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं। ए बाय मैच्योरेशन, बी बाय इमिटेशन, सी बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स विद एंड peers, एंड डी व्हेन reinforcement इज ऑफर्ड। तो यहाँ पे पूछा है कि जो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, मैच्योरेशन से सीखते हैं, दूसरों की नकल करके सीखते हैं, या एडल्ट और पीयर के साथ जब वो इंटरेक्शन करते हैं तब सीखते हैं। तो अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछा है प्रारंभिक बचपन भाषा के विकास के लिए डैश अवधि है। ए एन अनइम्पॉर्टेंट, बी अ सेंसिटिव, सी न्यूट्रल, एंड डी नॉट सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन बी सेंसिटिव। कोलबर्ग हैज़ गिवन, अब कोलबर्ग ने कुछ स्टेजेस गिवन हैं, दी हुई हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, या फिर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन सी स्टेजेस गिवन मतलब दी हैं, किसके बारे में बताया है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा मोरल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पियाजे जी ने डिस्कस किया है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस, वो है हमारा पार्ट 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 5 जिसके अंदर आपको 10 और क्वेश्चंस मिल जाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। तो अगेन ये है हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम अकाउंट, यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन। पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन की जो थिंकिंग होती है वो किसके अंदर डिफर करती है, डैश फ्रॉम एडल्ट। अगर हम एडल्ट से कंपेयर करें तो जो बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो किस में डिफर करती है। ए साइज करेक्टनेस के अंदर, या फिर बी काइंड एंड अमाउंट के अंदर, सी साइज एंड टाइप के अंदर, या फिर डी अमाउंट एंड काइंड के अंदर। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा काइंड एंड अमाउंट के अंदर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, बाय मैच्योरेशन, बाय इमिटेशन, बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स, एंड डी व्हेन रेनफोर्समेंट इज ऑफर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली। अब यहाँ पे पूछा है जो बच्चा एक आंशिक रूप में देख सकता है। ए ऑप्शन चाइल्ड should not be given education since it is not of any use to him. B need to be put in a separate institution. C should be put in a regular school while making special provisions, and D should be put in a regular school with no special provisions. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि आपको जब पेपर में आप टिक करो ऑप्शंस तो वहाँ पे ध्यान रखना कोई नेगेटिव ऑप्शन हमें चूज करना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो करेक्ट ऑप्शन जाता है कि उन्हें एक रेगुलर स्कूल में पढ़ाना चाहिए, वाइल उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन ज़रूर बना देने चाहिए, बट उन्हें रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स गिवन हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, वहाँ से भी आपके डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर पूछा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, तो इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, जर्नल टू स्पेसिफिक, या फिर डी रिवर्सिबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है हमारा डी ऑप्शन रिवर्सिबल से ये प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। अब जो सीक्वेंस होता है मोटर डेवलपमेंट का वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। ए सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, बी प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सिफेलोकॉर्डल, सी फाइन मोटर ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, एंड डी ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर
ग्रॉस मोटर से और फाइन की तरफ वो जाता है। नेक्स्ट, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो किसके द्वारा दी गई है? ए थॉर्नडाइक, बी फ्रीमैन, सी एल्फ्रेड बिनेट एंड डी स्किनर। तो सिंगल फैक्टर ऑफ थ्योरी इंटेलिजेंस की किसने दी है? तो है एल्फ्रेड बिनेट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर आपने कुछ थ्योरी पढ़ी होंगी, तो यहाँ से पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर कौन थे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। ए वेगोस्की, बी ब्रूनर, सी गार्डनर एंड डी पियाजे। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? तो उनका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन गार्डनर। नेक्स्ट, हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलॉसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो किसने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है फिलॉसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे? पियाजे ने, जॉन डुई ने, सी कोलबर्ग ने एंड डी वेगोस्की ने। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है डी ऑप्शन वेगोस्की, जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। लास्ट, द सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। अब जो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, उसमें पूछा है कि डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करती है। जर्नल टू स्पेसिफिक फंक्शन में पहले तो मैं आपको बता दूँ सिफेलोकॉर्डल का मीनिंग क्या होता है। जहाँ से जो बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले क्या चीज़ डेवलप होता है? बच्चे का सर। तो सर से लेकर वो बाकी नीचे टो तक जाता है, उसको बोलते हैं हम सिफेलोकॉर्डल, और सिफेलोकॉर्डल का ही मीनिंग होता है हेड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। सो गाइज, ये था हमारा छोटा सा सेशन, कुछ 20 MCQs के साथ। आपको कुछ इन MCQ से हेल्प मिल जाएगी। ऑलमोस्ट में 200 क्वेश्चंस प्रिपेयर हैं, आपको 50 ही मैं करवा पाई हूँ, तो इनसे भी कुछ हेल्प आपको मिली होगी। एंड आई होप आपने सेशन को अच्छे से समझा होगा और देखा होगा। मैंने बहुत छोटा सेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि टाइम कम है, आप अपनी स्टडी भी कर पाओ और MCQs का भी आइडिया आप ले पाओ। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका कल एग्ज़ाम है। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। ईजी सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर, कोई डरने वाली बात नहीं है। कीप सपोर्टिंग आवर एस्पायरिंग टीचर्स। तो आप ही हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।